बिहार चुनाव के बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी के 3 उम्मीदवारों को बीजेपी के दबाव में नाम वापस लेना पड़ा। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए चुनाव हारने के डर से विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाने के पीछे लगी हुई है, उन्हें दबाव बनाकर नामांकन वापस करवाए गए। लालू जी के जमाने में बूथ लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाएगा, जिसका लाठी उसका बूथ। पिछले बार चुनाव में रिजल्ट लूटा गया। इस बार डर इनका इतना है कि ये बूथ तक भी नहीं जाना चाहते हैं चुनाव, और चुनाव के रिजल्ट की गणना का भी वेट नहीं कर रहे हैं। पहली बार बिहार में उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जन स्वराज के उम्मीदवार छोड़कर जा रहे हैं। मेरे भाई, जब जन स्वराज के उम्मीदवार का डर आपको इतना है कि उसको रोकने के लिए आप खुद गृह मंत्री भारत के आकर एक उम्मीदवार को इस बात के लिए रोक रहे हैं कि वो नामांकन ना करे। आप समझिए इनको डर कितना है। ये जन स्वराज की ताकत है। ऐसा अगर होता, मेरी ये राय थी, और प्रशांत जी को पहले भी हमने सुझाव दिया था एक चैनल पर कि उनको स्वयं चुनाव लड़ना चाहिए था। तब शायद ये बेटर बता पाते कि उनके ऊपर कौन डोरा डाल रहा है या उनके कैंडिडेट पर कौन डोरा डाल रहा है। जिस दिन से उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बिहार में, क्योंकि औसतन किसी को भी किसी बड़ी पार्टी में आने के लिए, बनाने के लिए विधानसभा पहुंचना, वहाँ राज्य के विषयों को उठाना, अगर ये ना करे तो लोगों में विश्वास नहीं जमता है। तो प्रशांत किशोर मैदान छोड़ के भाग गए। और ये कहना कि उनके कैंडिडेट्स पर कोई डोरा डाल रहा है, मुझे लगता है कि कोई अपना समय इतना व्यर्थ नहीं करेगा। तो प्रशांत किशोर के आरोपों से थोड़ा आगे निकलते हैं, बात बिहार के हॉट सीट की भी जल्दी से कर लेते हैं। पहले चरण की प्रमुख सीटों पर जरा आपको बताएं कहां कहां सबसे ज्यादा रण जो है वो छिड़ा हुआ है। सीट राघोपुर, जहां पर तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से मैदान में ताल ठोकेंगे, सतीश कुमार बीजेपी की तरफ से होंगे, चंचल कुमार जेएसपी की तरफ से होंगे। अब अगली सीट की तरफ बड़े जन स्वराज पार्टी के चंचल कुमार जो है वो मैदान में उतरेंगे। हालांकि पहले यही सीट जिसमें प्रशांत किशोर के लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें चुनाव में मैदान में उतरना ही नहीं। अब अगली सीट महुआ, जहां पर तेज प्रताप अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में होंगे, मुकेश कुमार रोशन आरएलडी की तरफ से होंगे, आरजेडी की तरफ से माफ कीजिए, और संजय कुमार सिंह एलजेपीआर से है। यानी कुल मिलाकर ये सीट भी दिलचस्प होने वाली है। अब आगे बढ़िए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैदान में है और तारापुर सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और उनके सामने आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा है अरुण कुमार, जिनको वो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सिवान सीट पर मंगल पांडे बीजेपी की तरफ से ताल ठोकेंगे और उनके सामने अवध बिहारी चौधरी आरजेडी की तरफ से होंगे। तो पहले चरण की हॉट सीट हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सी सीट है जहां पर रण दिलचस्प होने वाला है। सराय रंजन जो सीट है वहां पर विजय कुमार चौधरी बीजेपी के ताल ठोकेंगे और उनके सामने होंगे आनंद कुमार सहनी आरजेडी की तरफ से। तो पहले चरण की हॉट सीट। अब डिप्टी सीएम दूसरे विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के, वो लखीसराय से मैदान में होंगे, उनके सामने आरजेडी ने अमरेश कुमार को रखा है और जेएसपी ने सूरज कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं नालंदा से श्रवण कुमार जेडीयू से होंगे, कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस से हैं और कुमारी पूनम सिन्हा जेएसपी से हैं। और ये पहले चरण की हॉट सीट, नालंदा सीट की लड़ाई बहादुरपुर में मदन सैनी जेडीयू की तरफ से और उनके सामने भोला यादव आरजेडी की तरफ से मैदान में होंगे। तो अब फिलहाल जेडीयू बीजेपी ने तो आपस में तय कर लिया कहां कहां कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कतें महागठबंधन के लिए बनी हुई है। बांकीपुर से नितिन नबीन जो है वो बीजेपी से होंगे, उनके सामने रेखा कुमारी होंगी महिला उम्मीदवार, और एक और महिला उम्मीदवार जेएसपी ने भी उतारा है, वंदना कुमारी ने। वहीं अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे बाहुबली, और वहीं बीना देवी आरजेडी की उनके सामने उनको चैलेंज करेंगी। तो ये मोकामा सीट भी दिलचस्प होने वाली है। वहीं आरजेडी की तरफ से शत्रुघ्न यादव जो है, यानी खेसारी लाल जिनको आप जानते हैं, वो छपरा से मैदान में है और उनके सामने छोटी कुमारी बीजेपी की तरफ से है। तो फिलहाल आप देखिए तो यहां पर स्टार प्रचारक भी तय हो चुके हैं, यहां पर प्रचार का अभियान भी चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी दुविधा महागठबंधन में बनी हुई। महागठबंधन में तो ज्यादा कह लीजिए, एनडीए में थोड़ी ही है। महागठबंधन में घोषणा पत्र साझा कैसे जारी किया जाए, यानी कांग्रेस को सेम पिच पर कैसे लाया जाए, आरजेडी को कैसे लाया जाए, अब इसी को लेकर रणनीति बन रही है। उसके अलावा 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर आमने सामने ही महागठबंधन के दलों के उम्मीदवार अब नजर आ रहे हैं।